हे गाइस, गुड न्यूज़ है आपके लिए। जैसे ही लॉकडाउन के बाद हमारे पार्लर, हमारे सैलून ओपन होंगे तो कुछ गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं हमारे लिए, जिन्हें फॉलो करते हुए हम अपने सैलून में सावधानियां बरतनी हैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी इस वीडियो में। गाइस, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड पे। कैसे हैं आप सब? आज अपनी इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ मैं गुड न्यूज़। हमारे सैलून और पार्लर्स काफ़ी टाइम से बंद थे, बट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही अच्छा सोचा है हमारे लिए। हमारे पार्लर और सैलून ओपन होने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे लिए की गई है कुछ गाइडलाइंस जारी, जो कि बहुत ही डिटेल में बताऊंगी और बहुत ही अच्छी होंगी, जिससे हम अपने आप को भी सुरक्षित रख सकते हैं, अपने क्लाइंट को भी, और ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर हम सेफ रह सकते हैं उस वायरस से। तो बिल्कुल डिटेल में होगा वीडियो में जाने से पहले कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलते वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैं गाइडलाइंस के बारे में बात कर रही थी, ये गाइडलाइंस हमें जारी की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने। क्या है, किस तरीके से है, तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, बट बहुत ही जानने योग्य बातें हैं जिन्हें बहुत अच्छे से फॉलो करिएगा, जो आपके लिए भी अच्छी होंगी, आपके क्लाइंट के लिए भी अच्छी होंगी, और इनको किस किस तरीके से क्लाइंट को सर्विस देनी है और अपने आप को सेफ रखना है, क्लाइंट को भी सेफ रखना है, किस तरीके से अपने सैलून में ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए उस वायरस से लड़ना भी है और बचना भी है। क्योंकि हमारे पास ऐसा है कि हमारे सैलून में काफ़ी टाइम से बंद है, तो क्लाइंट ये सोचेगा कि चलिए खुल गया है तो मैं जल्दी से जाऊँ, बट वहाँ पर अगर आपने एहतियात नहीं बरती, सावधानियाँ नहीं बरती, तो हो सकता है एकदम से ज़्यादा भीड़ हो जाए, या आप बिना कुछ सैनिटाइज वगैरह यूज़ किए हुए अपने क्लाइंट के संपर्क में आए। और हमारा काम, जैसा कि हमारा काम आप जानते हैं, ब्यूटी हो गया, फेशियल है, वैक्स है, बॉडी वैक्स है, बहुत ही नज़दीक से करने वाली चीज़ें हैं। मेन की थ्रेडिंग, 1 मीटर की दूरी तो रखना बहुत दूर की बात है, बहुत पास से होता है। तो यहाँ पर हमें इन सावधानियों को बिल्कुल फॉलो करना है, अपने आप को भी सेफ रखना है, अपने क्लाइंट को भी रखना है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल डिटेल में हैं, हेयर स्टाइलिस्ट के लिए, मेकअप आर्टिस्ट के लिए, मैनिक्योरिस्ट के लिए, पेडिक्योरिस्ट के लिए, और जो भी हमारा ब्यूटी का करते हैं सभी के लिए। अपने सैलून में किस तरीके से सैनिटाइज करना है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को करना है। हम प्री सर्विस के बारे में। प्री सर्विस वो होती है जो क्लाइंट आने से पहले अपॉइंटमेंट लेता है। अगर क्लाइंट पहले ही अपॉइंटमेंट लेता है और अचानक उनके आने का कैंसिल हो जाता है, तो उनका ये फर्ज बनता है कि वो पहले ही कॉल करके बताएं कि वो आज आ नहीं पाएंगे, 12 घंटे पहले ही बताएं, ताकि वो अपने सेकंड क्लाइंट को बुला ले। अगर आपको हल्का फीवर हो रहा है या जुकाम लग रहा है, तो आप अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे को ना लेके जाएं अपने साथ, और कोई भी ऐसे को भी साथ में ना लेके जाएं जिसको कोई भी सर्विस नहीं लेनी है और वो जाके पार्लर में रश कर दे। हमारा ड्यूरिंग सर्विस में क्या है कि हमें अपने क्लाइंट का भी ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है। या आपका बड़ा सैलून है और आपके पास थर्मल स्क्रीनिंग मशीन है, तो उनकी थर्मल स्क्रीन जरूर करिएगा। अब आ जाती है हमारी सर्विस की बारी। जब हम उनको सर्विस देने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि आप ग्लव्स पहनेंगे तो उनके हाथों को सैनिटाइज कराएं, अपने हाथों को भी सैनिटाइज करें, 3 लेयर वाला मास्क पहने, हाथों में ग्लव्स डालें, कि ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश ना करें, थोड़ी दूरी बनाए रखें, हैंडशेक ना करें उनके साथ। यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपने क्लाइंट को भी देखेंगे, अगर वो वैक्स वगैरह करा रहे हैं, बॉडी वैक्स हो रही है, उनका पेडिक्योर वगैरह हो रहा है, तो उनके फेस पर मास्क लगाए रखें, ताकि, और जितना भी काम आप कर रहे हैं, थ्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कोशिश करें दूरी बने रहे उनके और आपके बीच में। और सभी चीज़ें आपने कवर की हों, जैसे कि इस्तेमाल करने की चीज़ें जो होती हैं हमारी, डिस्पोजेबल गाउन का यूज़ करें, हेडबैंड का यूज़ करें, टॉवल का यूज़ करें, एप्रन का यूज़ करें, ग्लव्स का यूज़ करें, कैप का यूज़ करें। इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखेंगे। नैपकिन और मास्क भी जरूर यूज़ करें, लेकिन सभी यूज़ एंड थ्रो वाले होने चाहिए, ताकि आप एक क्लाइंट के साथ एक ही बार करें। और अपना गाउन पहनेंगे, जो भी हम यूज़ एंड थ्रो वाले रखेंगे इस टाइम पे, मास्क लगाएंगे, हेडबैंड लगाएंगे, और उनकी भी पूरी सेफ्टी रखेंगे। उनको भी आप जो भी दे रहे हो पहनने के लिए, यूज़ करने के लिए, उनको एक बार पहनेंगे वो, ताकि आप उनको बाद में फेंक सकें। यूज़ एंड थ्रो वाला रखेंगे जो एक ही बार यूज़ हो जाए, तो उसमें आप भी अपना सावधानी से रहेंगे और क्लाइंट भी सावधानी से रहेगा। दूरी बनाकर ही उनका काम करें, चाहे वो आप ब्यूटी का कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। आप कोई भी टूल्स यूज़ कर रहे हो, सभी को सैनिटाइज करके ही यूज़ करेंगे, और करने के बाद भी उनको सैनिटाइज करेंगे। अपने क्लाइंट को सर्विस देते टाइम आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। आप उनके फेशियल कर रहे हैं, वैक्स कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे कि आप अपने मुंह, नाक, आंख या फेस को किसी भी तरीके से टच नहीं करेंगे। और जैसे आप अपने क्लाइंट को सर्विस देते हैं, उसके बाद अपने हैंड अच्छे से वॉश करेंगे साबुन या सोप से, या फिर सैनिटाइज करेंगे। अपने
जो भी आपने डाला हुआ है उनको अच्छे से सैनिटाइज करेंगे दोबारा से, क्योंकि अगले क्लाइंट की बारी होती है। तो आप ऐसा ना हो कि एक बार आपने सोचा कि मैंने सैनिटाइज कर लिया, हो गया, नहीं, आपको इन चीज़ों का बार बार ध्यान रखना है और बहुत ही साफ सफाई से हर काम करना है। सर्विस देने से पहले सैनिटाइज करना है हाथों को और सर्विस देने के बाद भी करना है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, हमें प्रॉब्लम तो बहुत होगी लेकिन बहुत बड़ी बीमारी है तो सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि सैलून में या पार्लर्स में हमारे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और काफ़ी टाइम से लॉकडाउन चल रहा था, तो इस दौरान हो सकता है एकदम से ज़्यादा क्लाइंट आ जाए, तो उन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप ऐसा एरिया रखिएगा 1-1 मीटर की दूरी पे सभी बैठे हों, आपस में कोई ज़्यादा नज़दीक ना बैठा हो, एक दूसरे को टच ना कराओ। इन चीज़ों का ध्यान आप खुद रखेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जैसे कि फेशियल हो गई, हमारी ब्लीच हो गई, सिंगल यूज़ वाले प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मिनी किट ले लीजिएगा, एक ही क्लाइंट पे यूज़ की और फेंक दी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं ये कहूँगी आपकी अगर फेशियल किट बड़ी हैं तो उनको छोटी छोटी जो बॉक्स होती है, हमारी डब्बियाँ होती हैं, उनमें बांट लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमारी भी सावधानी रहेगी और क्लाइंट की भी रहेगी। तो जितना हो सके बस कोशिश करिएगा कि ऐसी चीज़ें करें। वुडन के स्पैचुला भी ले सकते हैं कि यूज़ किया और फेंक दिया, दूसरे क्लाइंट पे फिर यूज़ किया और फेंक दिया। तो जितना हो सके उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। हमारी पोस्ट सर्विस, जिसे कि हम कहते हैं सर्विस होने के बाद, जैसे कि आपकी सर्विस हो चुकी है, आप सैलून से बाहर जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, अपने मास्क डालिएगा, आपने ग्लव्स डाले हुए हैं तो वो डालिएगा, अपना बैग लिया हुआ है, पर्स लिया हुआ है, उन्हें मोबाइल लिया हुआ है, कहीं कुछ भी है उसके पास, तो बड़ी चीज़ों को एक बार सैनिटाइज कर ले वहीं की वहीं। और वो घर में गया है तो ज़्यादा अच्छा है उसके लिए कि घर में जाकर भी एक बार सभी चीज़ों को सैनिटाइज कर ले। तो और सैनिटाइज हमेशा ध्यान रखें कि 70% अल्कोहल वाला ही होना चाहिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है आपके लिए। और आप पेमेंट कर रहे हैं तो जितना हो सके डिजिटल मेथड का यूज़ करिएगा, जैसे कि हमारा पेटीएम वगैरह होता है, क्योंकि आपने देखा था कई बार हम एक दूसरे को पैसे ही दे रहे हैं तो उनके जरिए भी वायरस फैल सकता है एक दूसरे में, तो इन चीज़ों से बचिएगा। आ जाता है हमारा कि हमें किस तरीके से सैलून्स में प्रोफेशनल स्किन थेरेपिस्ट हो गए, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, हेयर स्टाइलिस्ट हो गए, मैनिक्योरिस्ट हो गए और पेडिक्योरिस्ट हो गए, नेल आर्टिस्ट हो गए, तो किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपनी भी और साथ में क्लाइंट की भी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने नेल आर्टिस्ट की, मैनिक्योरिस्ट और पेडिक्योरिस्ट की। तीनों के लिए एक ही जैसे रूल्स हैं, ध्यान रखेंगे, अपने बालों को अच्छे से क्लच करेंगे, हेडबैंड लगाएंगे अपने सर में, और जब भी मैनिक्योर पेडिक्योर या नेल्स का काम कर रहे हैं तो हाथों में प्लास्टिक वाले ग्लव्स डालेंगे, वो मास्क लगा के रखेंगे वो, और जितने भी हमारे टूल्स उसमें यूज़ होते हैं सभी को गुनगुने पानी में वॉश भी करेंगे, और साथ में 70% अल्कोहल वाले सैनिटाइज से सैनिटाइज भी करेंगे। और साथ के साथ ये ध्यान रखेंगे, और जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें चाहे हमारा टॉवल क्यों ना हो, डिस्पोजेबल पेपर टॉवल का यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक हैंड ड्रायर होता है उसका यूज़ करेंगे, और प्रोडक्ट की एक्सपायरी को देखकर ही प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। मैनिक्योर में, पेडिक्योर में टूल्स होते हैं, सभी को सैनिटाइज जरूर करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे मेकअप आर्टिस्ट की बारी। तो मेकअप आर्टिस्ट को भी बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले जब भी हम मेकअप करते हैं तो फेस के थोड़ा नज़दीक चले जाते हैं, अपने मास्क लगा के रखिएगा, थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिएगा, क्लाइंट के बिल्कुल नज़दीक जाने की कोशिश ना करें, और हाथों में ग्लव्स पहन के ही करिएगा। आप अपने एप्रन डालिएगा कोई भी, ताकि खुद को सेफ रख पाए। और जब भी हम कोई मेकअप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप लिप शेड ही ले लीजिएगा, तो लिप शेड को भी थोड़ा सा अलग से किसी पे निकाल लीजिएगा, और ब्रश यूज़ करिएगा कि थोड़ा, बेशक आप इस टाइम पे ऐसा यूज़ कर ले कि लिया और फेंक दिया, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ पर हम हमारे मेकअप बेस की बारी आती है, आप ये ध्यान रखेंगे कि मेकअप प्रोडक्ट को अपनी किट में अलग निकाल लेंगे, ताकि आपको मेकअप प्रोडक्ट में बार बार हाथ ना लगाना पड़े, एक क्लाइंट के यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट भी दोबारा यूज़ ना करना पड़े, और सारा प्रोडक्ट आपका सेफ भी रहे। नंबर सेकंड, जहाँ हमारा कॉम्पैक्ट की बारी आती है, लूज पाउडर की बारी आती है, तो आप लूज पाउडर को तो अलग निकाल कर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पैक्ट की बारी आती है, आप उस पर जो स्पॉन्ज का यूज़ कर रहे हैं उसे दोबारा यूज़ ना करें, या यूज़ भी करें तो गुनगुने पानी में वॉश करें, उसे ड्रायर से अच्छे से सुखा लें, फिर सैनिटाइज करके रखें धूप में सुखाकर। उसके बाद फिर भी क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट हमारा उसी टिश्यू से लगता है, तो कॉम्पैक्ट की एक लेयर दूसरे क्लाइंट पे यूज़ करने से पहले उसे थोड़ा सा हटा देंगे, तो ज़्यादा सेफ रहेगा। अपनी कोशिश रहे आप साफ सुविधा का ख्याल रखिएगा, हर चीज़ को बार बार सैनिटाइज करिएगा। मेकअप करते टाइम प्रोडक्ट का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट भी कॉस्टली आते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छा ये कोशिश करिएगा कि प्रोडक्ट बचा रहे और सेफ भी रहे। और जैसे कि आपकी काजल पेंसिल होती है, आईब्रोज पेंसिल होती है, लिप पेंसिल होती है, यूज़ करने के बाद उनको शार्प करके रखिएगा। और आप अपने मेकअप प्रोडक्ट लगा रहे हैं, जैसे कि हम मेकअप प्रोडक्ट अपनी ट्रॉली पे रख रहे हैं, आप वहाँ ध्यान रखेंगे, वहाँ पर भी आप यूज एंड थ्रो वाला टॉवल जो होता है आप वो बिछाएंगे, उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट को रखेंगे। चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो नेक्स्ट चलते हैं अपने हेयर स्टाइलिस्ट की तरफ। हेयर स्टाइलिस्ट का मैं कहूँगी कि वही चीज़ें हैं सारी। ग्लव्स पहनेंगे, अच्छे से अपने आप को कवर करेंगे, मास्क पहनेंगे, ज़्यादा बात ना करें, ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश ना करें, दूरी बनाकर ही बात करें। और फिर आ जाती है जब हम हेयर में यूज़ करते हैं अपने कोम वगैरह को, तो उनमें जो हेयर आ जाते हैं हमारे, तो उनको क्या है, आप ब्रश यूज़ कर रहे हो, आप कोम यूज़ कर रहे हो, कोई भी, उनको क्लाइंट के यूज़ करने के बाद उनको गुनगुने पानी में वॉश करिएगा, उसके बाद उनको सैनिटाइज करके ही रखिएगा। चाहे आप अपना ड्रायर यूज़ करें, ड्रायर को वॉश तो नहीं कर सकते, कभी मैं कह दूँ आप कहें कि मैम वॉश करना, उसको भी बिल्कुल नहीं, आप उसको सैनिटाइज करिएगा। जो अपना हेयर स्प्रे की बॉटल है उसको सभी को सैनिटाइज करिएगा। तो यही है हमारे लिए जितना अच्छा है। और टावल हर क्लाइंट पे यूज़ होता है हमारा, तो उसको जितना हो उसके यूज़ एंड थ्रो वाले टावल रखिएगा। कि कई बार हम टी, कॉफ़ी या कुछ भी अपने क्लाइंट के को देते हैं, तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि डिस्पोजेबल ग्लास और कप का यूज़ करें, और जितना भी हमारे जैसे कि शुगर होती है, शुगर के शैशे यूज़ करें। तो ये थी कुछ ऐसी चीज़ें जो आप ध्यान में रख सकते हो। और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी परेशान थे सभी लोग कि हमारे पार्लर नहीं खुल रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं। तो काम तो कर लेंगे, लेकिन डर भी लगा रहेगा आपको, अपनी सेहत का भी, अपने क्लाइंट का भी। तो ये बहुत अच्छी सावधानियाँ हैं। तो इन सावधानियों का ध्यान रखिएगा, करिएगा अपना काम, क्योंकि ये ऐसा काम हो गया है आजकल कि पार्लर में जाए बिना भी नहीं होता है, और इतना टाइम लोग घर में ही रहकर कर रहे हैं। तो एकदम से ऐसा भी मत होने दीजिएगा अपने पार्लर या सैलून में कि एकदम से ज़्यादा भीड़ हो जाए। तो आप ज़्यादा अच्छा रहेगा, अपने क्लाइंट को अपॉइंटमेंट दीजिएगा, उन्हें बताइएगा कि इस टाइम रश कम है, तो आप आ जाइए। और आते हैं तो भी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे अपनी और उनकी, किस तरीके से करना है, और ज़्यादा कोशिश करें कि पार्लर में ज़्यादा भीड़ ना हो। और मैं कुछ कहना चाहूँगी, स्पेशली छोटे छोटे पार्लर्स होते हैं, वो लोग ये बिल्कुल भी ना सोचें कि कब पार्लर खुलेगा और कब हमारा काम चलेगा। तो काम से ज़्यादा है उनके लिए अपनी सुविधा और अपने क्लाइंट की सुविधा। तो आप अपने क्लाइंट को आते ही, अगर आपके पास वो सब चीज़ें नहीं हैं कि आप ग्लव्स नहीं है, टिश्यू नहीं है, ये नहीं है, क्लाइंट को आते ही स्टार्टिंग में जब वो मेन गेट से एंट्री कर रहा है आपके पार्लर में, पूरा सैनिटाइज करें उसे भी और अपने आप को भी। ये बिल्कुल ना शर्माएं आप कि वो क्या सोचेगा या मैं क्या सोचूं, इस चीज़ को बिल्कुल नहीं सोचेंगे आप। सैनिटाइज रखिएगा, अपनी एक स्प्रे बोतल में भर के अच्छे से सैनिटाइज करिएगा, अपने आप को करिएगा, अपने जो आपका स्टाफ काम कर रहा है उसे करिएगा, अपनी जितनी आप थ्रेड यूज़ कर रहे हैं, हर एक जो भी आपके स्टाफ में काम कर रही है, स्टूडेंट जो भी है स्टाफ आपका, सभी के थ्रेड अलग अलग रखेगा, ताकि एक दूसरे के मुंह से यूज किए थ्रेड कोई भी एक दूसरा यूज ना करे। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, थ्रेड को बिल्कुल अलग अलग कर दीजिएगा। और जितने भी आप टॉवल यूज़ कर रहे हैं पार्लर में, जो भी हेयर बैंड वगैरह यूज़ हो रहे हैं, कुछ भी यूज़ हो रहे हैं, आप ये ना सोचिए आपका काम बढ़ गया है। बाहर उनको सैनिटाइज जरूर करें, उसके बाद आप उनको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये हमारी सुविधा भी है, हमारे क्लाइंट की भी है। और ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि आप एक साथ ज़्यादा क्लाइंट को ना बिठाएं, थोड़ी दूरी बनाए रखिएगा। और सभी को कहिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा कि मास्क लगा कर आएँ, और आप भी मास्क में रहेंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम है जो पार्लर में बहुत रश के साथ जाने वाला है। तो रश रहेगा, तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, आपको भी करना है, अपने क्लाइंट को भी बोलिएगा, हर चीज़ का ध्यान रखिएगा। काम करते वक्त भी स्टाफ आपका काम कर रहा है, आप इकट्ठे बैठ के खा रहे हो, तो पहले जैसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा टाइम आप इस चीज़ को फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब क्या किसके संपर्क में हम आ गए और किस चीज़ को छूने से हमारे पास आया। तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा। आपको किसी को खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है वो कोरोना वाली ही है, बट हो सकता है उनको खांसी जुकाम है, आप अपने क्लाइंट के काम कर रहे हो, आपके बगल में कोई और स्टाफ भी खड़ा है, आप कभी भी खांसते या छींकते वक्त ध्यान रखेंगे कि अपनी कोहनी का ही इस्तेमाल करेंगे, हाथ का नहीं करेंगे कि आप वही हाथ से हाथ अड़ाया, आपने क्लाइंट के साथ काम किया, तो ये गलत चीज़ें होंगी। आप अपनी कोहनी से करिएगा, उसके बाद आप अपने आप को एक बार सैनिटाइज करिएगा और थोड़ी सी दूरी बना के रखिएगा अपने क्लाइंट से भी, चाहे वो आपका क्लाइंट है चाहे वो आप है। तो ये बहुत है। और मैं तो पहले ही सोच रही थी कि मुझे किस तरीके से करना है। बिल्कुल बंद किया हुआ है, 22 मार्च से ही बंद है। तो यही है, डेली आते भी थे बट मैं नहीं करती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि ऐसा कुछ नहीं है, सारी उम्र भर तो कमाना ही है, तो ज़्यादा अच्छा है कि कुछ टाइम अपने आप को बचाते हुए करें। तो मुझे यही था कि मुझे कैसे करना है, क्योंकि हो सकता है कि किसी के पास थर्मल स्क्रीनिंग मशीन ना हुई तो वो क्या करेगा। तो पहले ही मैंने सोचा था कि सैनिटाइज करूँगी अपने क्लाइंट को भी, अपने आप को भी, अपने स्टाफ को भी, अपने जितने टूल्स मैं यूज़ कर रही हूँ सभी को, और जितनी मेरी चेयर्स हैं, जो भी
शीशे हैं चाहे कुछ है, सभी में सैनिटाइज करेंगे अच्छे से, उसके बाद ही आप स्टार्टिंग करेंगे अपने काम की। तो इससे आपका क्लाइंट भी सेफ रहेगा, आप भी सेफ रहेंगे, आपका स्टाफ भी सेफ रहेगा और चलेंगे हम इस तरीके से काम करते हुए, लड़ेंगे इस इतनी बड़ी बीमारी से। और आप मेरे चैनल पर अभी नए नए आए हैं तो मेरे 2 चैनल हैं, सब्सक्राइब कर ले दोनों चैनल को। फर्स्ट चैनल आप देख ही रहे होंगे नेचुरल ब्यूटी वर्ल्ड, और सेकंड चैनल है मेरा ऑल अबाउट हेयर, और थर्ड चैनल है मेरी डॉटर का प्रिया सैनी ऑफिशियल। तीनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सीख सकते हैं कुछ नया नया अच्छा पार्लर से रिलेटेड कुछ भी सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन पार्लर कोर्स करवाती हूँ मैं डिटेल में, तो आकर सीख सकते हैं मेरे चैनल पर आप भी। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ज़्यादा जितने हमारे पार्लर वाले हैं, हमारे सैलून वाले हैं, सभी से साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी जान पाए और किस तरीके से काम करना है, कैसे करना है। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कुछ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।